बिहार में कुशवाहा वोटर का मालिक कौन है? किसके इशारे पर बेलागंज में कुशवाहा का वोट पड़ेगा? क्योंकि कुशवाहा वोट ही तय करेगा कि बेलागंज का बादशाह कौन बनने वाला है। 90 से जो सुरेंद्र यादव की बादशाहत है बेलागंज में, कोई चुनाव हारे नहीं सुरेंद्र यादव, उसका जो एसिड टेस्ट हो रहा है बेलागंज में, उसको क्या कोई चुनौती देगा? क्या कुशवाहा वोट वहां पर सुरेंद्र यादव की बादशाहत को खत्म कर देगा? आज अंदर की बात में इसी टॉपिक का हम लोग विश्लेषण करने जा रहे हैं कि कितना अहम है कुशवाहा वोट बेलागंज के लिए। तो बड़े बड़े दिग्गज उतरे हुए हैं बेलागंज की जंग में। सुरेंद्र यादव, जिनकी बादशाहत की हम चर्चा कर चुके हैं, उनके सुपुत्र विश्वनाथ सिंह, कोई विश्वनाथ यादव भी बोलते हैं, वो अखाड़े में हैं, धूम धड़ाके से नॉमिनेशन कर चुके हैं। इसके अलावा जनता दल यूनाइटेड के तरफ से मनोरमा देवी, बिंदी यादव की पत्नी है, विधवा कह सकते हैं, बिंदी यादव का निधन हो चुका है, लेकिन जितने जोश खरोश के साथ नॉमिनेशन हुआ है, सुरेंद्र यादव खेमे के भी कान खड़े हो गए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चेहरा मोहम्मद अमजद, जो प्रशांत किशोर की तरफ से आए हैं। देखिए एआईएम के भी कैंडिडेट हैं वहाँ पर मुस्लिम में, लेकिन मोहम्मद अमजद पर नज़र इसलिए है कि वो वहाँ के पुराने खिलाड़ी हैं और वहाँ का जनाधार उनके साथ है, खासकर मुस्लिम वोटर की। ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन इससे इतर हम बात करेंगे कुशवाहा वोटर की, जो वहाँ पर 25,000 के आसपास है, और ये 25,000 का मार्जिन ही बेलागंज के चुनाव परिणाम को लिखने वाला है। तो कौन है इसका मालिक? उपेंद्र कुशवाहा है, सम्राट चौधरी है, या फिर नीतीश कुमार हैं? लोकसभा चुनाव में आपको याद है काफ़ी छीछालेदरी हुई सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा की, कि कुशवाहा के बड़े बड़े ये नेता माने जाते हैं, लेकिन कुशवाहा वोट ही नहीं दिला पाए। सरवन कुशवाहा, अभय कुशवाहा तमाम वोट ले गए, महफिल लूट के ले गए, और सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा देखते रह गए। नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा दांव पर है, चूंकि उनका ही कैंडिडेट है वहाँ पर मनोरमा देवी। चूँकि यादव वोट का डिवीजन होना है, 100% तय है। बिंदी यादव के नाम पर यादवों का वोट मनोरमा देवी को भी मिलना है, और सुरेंद्र यादव तो खैर सुरेंद्र यादव हैं ही। मुसलमानों के वोट में डिवीजन होना है। हम आपको बता दें करीब 72-73 हज़ार यादवों की संख्या है और 65,000 मुसलमानों की आबादी है। मतलब लगभग मुसलमान यादव आसपास ही हैं, और दोनों ही वोटों में डिवीजन होना है, ये तय मान के है। तो जो एक्स्ट्रा वोट है उस पर सब लोगों की नज़र है कि हम एडिशनल वोट कहाँ पर ले आए, और इसीलिए कुशवाहा वोटर की जो महत्ता है उसका इम्पोर्टेंस बढ़ गया है। 25,000 ये वोट है, अति पिछड़ों का वोट भी 25,000 वहाँ कहा जा रहा है, और कुछ छिटपुट वोट मिला के जो नीतीश कुमार का अपना वोट पिछड़ा अति पिछड़ा का माना जाता है, वो 60-65 हज़ार के आसपास है। और यही बड़ी ताकत है जनता दल यूनाइटेड की, यही बड़ी ताकत है मनोरमा देवी की, जो सुरेंद्र यादव को इस मैदान में शिकस्त दे सकता है। लेकिन वो वोट मिलेगा कैसे? किसके कहने पर मिलेगा? नीतीश कुमार के कहने पर मिलेगा, सम्राट चौधरी के कहने पर मिलेगा, उपेंद्र कुशवाहा के कहने पर मिलेगा, या फिर जो कुशवाहा के नए हीरो उभरे हैं, अभय कुशवाहा जो सांसद हैं, जो जीते हैं सुशील सिंह को हरा के, उनके कहने पर यह मिलेगा। क्योंकि उनका भी टेस्ट होना है कि कुशवाहा वोट का मालिक है कौन बिहार में, किसके कहने पर यह वोट जाएगा। तो चूंकि यहीं पर सारी चीज़ें तय हो जानी है बेलागंज के चुनाव में, और यही एक लकीर खींचेगी 25 के चुनाव, विधानसभा चुनाव में भी, कि कैसे कैसे हम क्या कर सकते हैं। तो पूरी मुस्तैदी के साथ सम्राट चौधरी भी हैं, नीतीश कुमार तो है ही, उपेंद्र कुशवाहा ही हैं, कि किसी तरह इज्जत बचाई जाए, लोकसभा वाला हाल ना हो जाए। क्योंकि लोकसभा में जो हुआ वो सबके सामने है, देखते रह गए ये लोग, और महफिल लूट के ले गए तेजस्वी यादव, अभय कुशवाहा और लालू प्रसाद। तो कुशवाहा वोटर पर ही बहुत कुछ निर्भर करता है बेलागंज का रिजल्ट। तो देखिए क्या होता है। लेकिन अंदर की बात यही है कि सुरेंद्र यादव खेमा भी, लालू प्रसाद का खेमा भी लगा हुआ है उस कुशवाहा वोट के लिए। तमाम नेताओं को उतारा गया है वहाँ पर कि आप इसको मैनेज करिए इस वोट को, क्योंकि जो नुकसान होगा माई के वोट के डैमेज होने का, उसको इन वोटों से जो है कंपनसेट किया जा सकता है। देखिए होता क्या है, नीतीश कुमार के खेमे से भी
यही तैयारी है। और सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा के लिए तो जीवन मरण का समझिए कि सवाल है कुशवाहा वोट। तो बेलागंज का रिजल्ट तो इसी हिसाब से लिखा जाएगा। लेकिन एक बड़ा डेवलपमेंट चाचा भतीजा के जंग में भी आया है। चाचा भतीजा दोनों की लड़ाई चल रही है, लेकिन आज जो हुआ उसमें लगता है कि चाचा पीछे रह गए और भतीजा आगे निकल गया। और 7 दिनों का एक अल्टीमेटम है कि लोजपा कार्यालय को खाली करा दिया जाए, नहीं तो ज़बरदस्ती खाली कराया जाएगा। देखिए उतार चढ़ाव चढ़ रहा है, कभी चाचा आगे निकल जाते हैं, कभी चिराग आगे निकल जाते हैं। नीतीश कुमार उसी हिसाब से चीज़ों को देख रहे हैं। एक बार आपको ध्यान होगा जब ये मामला आया था तो बिहार सरकार ने नियम को ही थोड़ा सा शिथिल कर दिया था कि जो पुराना नियम है वही लागू होगा और पारस खेमे में थोड़ी सी शांति आ गई। लेकिन एक बार जब फिर चुनाव का मौका है, चिराग का सेंसेक्स बढ़ा है, तो एक बार फिर से नोटिस पर नोटिस जाना शुरू हुआ है कि 7 दिन के अंदर खाली किया जाए, नहीं तो फिर जबरन सामान फेंका फेंकी शुरू हो जाएगा। लोजपा क्षमा कह रहा है कि अदालत के निर्णय का इंतजार करना चाहिए, लेकिन उतना इंतजार तो बिहार सरकार करने नहीं जा रही है, ना चिराग पासवान करने जा रहे हैं। तो वो खाली होगा, वो कार्यालय चिराग पासवान को मिलेगा और उसके बाद जो एक अंतिम मुराद थी वो भी चिराग की पूरी हो जाएगी कि जहाँ पर रामविलास जी रहते थे वो कार्यालय भी चिराग पासवान के अंडर आ जाएगा। तो देखिए इस लड़ाई में अब अदालत क्या हस्तक्षेप करती है, क्या इंटरफेयर करती है, अलग कहानी है। लेकिन फिलहाल चाचा और भतीजे का जी रंग है वो पूरे चरम पर जा चुका है। इधर सत्ता के गलियारों में एक आरोप की बड़ी चर्चा है। तो आरोप लगाया किसने? आरोप लगाया जनता दल यूनाइटेड के जो प्रमुख प्रवक्ता हैं राजीव रंजन सिंह। उनका आरोप है तेजस्वी यादव पर सीधा सीधा कि जो शराब सिंडिकेट है उससे मिले हुए हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव के मन में ये बात है कि शराबबंदी खत्म हो जाए, जबकि सब लोगों ने मिलजुल कर शराबबंदी को लागू किया था। तो शराबबंदी को लेकर एक नई बहस अब शुरू हुई है। दारू की सियासत तो बिहार में चल ही रही है, लगातार दारू की सियासत है। आरोप पर आरोप है, पार्टी के नाम बताए जा रहे हैं दारू के नाम पर। जेडीयू का नया नामकरण कर दिया गया दारू के नाम पर, जहां दारू अनलिमिटेड। तो दारू की सियासत में ये एक बड़ा आरोप जनता दल यूनाइटेड ने सीधा सीधे लगा दिया तेजस्वी यादव पर। आप इसका मतलब समझिए, ये हल्की बात नहीं है। शराब सिंडिकेट से मिली भगत का आरोप ये कोई छोटा आरोप नहीं है। जवाब तो देंगे तेजस्वी यादव, हर सब आरोप का जवाब देते हैं, इसका भी देंगे कि आखिर इसके पीछे क्या तथ्य है, किस आधार पर यह कहा जा रहा है। शराबबंदी को लेकर तो आरजेडी भी बोलती है, आरजेडी का भी समर्थन था विधानसभा में। अगर नीतीश कुमार उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं ज़मीन पर, तो इसमें तेजस्वी यादव क्या कर सकते हैं? तेजस्वी यादव तो कह ही रहे हैं कि भाई घर घर शराब मिल रही है, सरकार ध्यान नहीं दे रही है, चाचा कर नहीं पा रहे हैं, वजह जो भी हो। वो तो इतनी ही बात कर रहे हैं। इसको शराब सिंडिकेट से अगर जनता दल यूनाइटेड जोड़ रहा है तो ये मामला आगे भी जा सकता है और इसके जो है व्यापक राजनीतिक परिणाम भी हो सकते हैं। क्योंकि राजीव रंजन ने कहा कि देखिए चुनावी नुकसान हो सकता है तेजस्वी यादव को इस सब चीज़ों से, शराब वक्त से अगर मिले रहेंगे तो जनता नाराज़ हो जाएगी। लेकिन तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी का क्या करना है कि सब किया धरा उधर का ही है, सब लोग मिले हुए हैं शराब के मामले में, खा बजा रहे हैं और जनता मर रही है, जहरीली शराब से हत्या हो रही है, कोई देखने सुनने वाला नहीं है। तो शराब की सियासत उपचुनाव में आपको खूब देखने को मिलेगी। प्रचार जब पूरे चरम पर होगा तो शराब एक बहुत मुद्दा होगा इस बार, क्योंकि प्रशांत किशोर तो सीधा सीधी शराबबंदी हटाने की बात करते हैं। कहते हैं कि गांधी जी ने कब कहा था कि कानून बना के सरकार इस शराब को हटा दिया जाए, कोई हमको बताए तो गांधी जी का कोट कहाँ पर ये है। लेकिन नीतीश सरकार की राय दूसरी है और राष्ट्रीय जनता दल की राय उससे मिलती है कि शराबबंदी होनी चाहिए। तो शराब एक बड़ा इशू बनने जा रहा है बिहार के उपचुनाव में, मेन चुनाव में भी रहेगा लेकिन उपचुनाव में भी ये मुद्दा रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हम अभी आप कह रहे थे बेलागंज को लेकर, जो कास्ट इक्वेशन, जो सच्चाई है बिहार की, वो डिसाइड एक बार फिर हो रही है। लोकसभा चुनाव में तो लोगों ने कहा चलिए
मोदी के नाम पर था तो हो गया। लेकिन इस बार चूंकि लोकल चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, यहाँ पर अगर कुशवाहा वोट लेने में सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार असफल हुए तो आरजेडी के लिए ये एक विन विन सिचुएशन होगा और 25 के चुनाव में आरजेडी एक बड़े हौसले के साथ, मजबूत हौसले के साथ कुशवाहा सियासत करेगी और इसका राजनीतिक फ़ायदा भी उठाएगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।